प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का सृजनहार, वो मनुष्यों की परीक्षा करता रहता है, लेकिन वो बुरी परीक्षा कभी नहीं करता, और वो हमेशा हर परीक्षा में आपका सहाय होता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते कालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया। इस सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने बचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदा है, आमीन, आमीन। अब सुनिए, परमेश्वर बुरे तरीके से किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी मुश्किलों से निकलने की कोशिश करता है और रास्ता खुद बनाने की कोशिश करता है, और वो मुश्किलों में फंस जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो परमेश्वर से मार्ग मांगता है तो परमेश्वर उसको मार्ग देता है। हालेलुया। और जब भी कई बार हम बता चुके हैं कि परमेश्वर परीक्षा करता है तो उसकी निकासी भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि मनुष्य को कभी भी वो मुश्किल में रहने नहीं देता। हालेलुया। अब सुनिए, वो मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से है और इसमें वो निकल नहीं सकता। ये बात परीक्षा की नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ताड़ना करता है। इसलिए ताड़ना का मतलब ये है कि आप चेतन हो जाइए। कोई मुश्किल आने वाली, खबरदार हो जाइए। परीक्षा में और ताड़ना में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। सुनिए, वो ऐसा समय परमेश्वर की ओर से आता है कि मनुष्य घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सारी बात परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर अपने संतों, नबियों और दासों के द्वारा, हमेशा प्रचारकों के द्वारा लोगों को अपना संदेश देता आया है। और जब मनुष्य किसी मुश्किल में आ जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करने लग जाता है कि ये क्यों आया है, उसने कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है, कौन सी गलती की है। लेकिन ये एक बात बता दें कि ये बातें सब बेकार हैं। आप परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते ऐसी बातें पूछकर, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर के हृदय की बात नहीं जान सकता। हालेलुया। परमेश्वर किसी की परीक्षा करता ही नहीं है असल में। हालेलुया। वो ताड़ना करता है। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, अपनी सोच में जो ज़्यादा समझदार बनता है और अपनी ही बातों में खुद ही खिंच जाता है और लालच और घृणित काम उसमें उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी ही अभिलाषाओं में फंस जाता है और परीक्षा में पड़ जाता है। वो खुद ही अपने लिए
एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लेता है जिसमें वो से निकल नहीं सकता। फिर वो परमेश्वर की दुहाई देता है, क्षमा मांगता है, सब कुछ करता है। हालेलुया। और याद रखिए कि परमेश्वर की ओर से कोई परीक्षा नहीं हो रही। हमें परीक्षा में हर हाल में स्थिर और मजबूत रहना जरूरी है। जिसके पास से होकर परमेश्वर की बात निकलती है, वो समझिए कि परमेश्वर उसके नज़दीक है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार सब कुछ खरा साबित होकर इनाम का आत्मिक मसला बन जाए। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। अगर वो परीक्षा में जो आप समझता है कि परमेश्वर की ओर से है, खरा उतरता है। आप इस वचन को सुनिए। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 12 से 14 आयत तक पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये वचन कहता है, और वचन के अनुसार हमें हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपको बता दें कि हम किसी मजहब या धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते। हम ना सिख हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ही हम किसी और जाति में विश्वास ही करते। हमारा नाम सतीश चंद्र है। क्योंकि लोग दाढ़ी की वजह से हमको सरदार महसूस करते हैं, उनकी अच्छी बात है, क्योंकि सरदार का मतलब सिख नहीं होता। सरदार का मतलब होता है जो किसी के आगे आगे चलकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए जो बातें होती हैं वो परमेश्वर की ओर से हो तो सबसे भली है। इस बात को सोचिएगा। अगर ताड़ना भी होती है तो वो उसकी करता है जिससे वो प्रेम करता है। अब देखिए दानियल की बात लीजिए। वो हमेशा तैयार रहता था कि परमेश्वर परीक्षा करता है और उसके सामना करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। अपनी हर बुरी सोच, बुरे काम और या परमेश्वर की बात को अनसुना करना, पाप को अंगीकार करना, ये बातें मनुष्य के लिए, ताकि वो अपनी हर बुराई को छोड़कर परमेश्वर के वचन को अंगीकार करे और अपने ही नहीं, अपने कुटुंब, अड़ोस पड़ोस, नगर, जाति, कौम और अपने एरिया के सब मोहल्ले वालों के लिए दुआ करता रहे और उनके पापों के लिए भी क्षमा मांगता रहे, ताकि परमेश्वर उनकी बातों को सुनकर चारों तरफ भलाई पैदा करे, ताकि कोई भी मुश्किल में ना पड़ सके। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमने ये बताया है कि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करता। उसको क्या जरूरत है परीक्षा करने की, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया है और अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। वो अपनी ही परीक्षा कैसे कर सकता है? हाँ, वो एक पिता की तरह अपने बच्चों की ताड़ना कर सकता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में। और सोचिए समझिए कि अगर परमेश्वर आपकी कोई ताड़ना करता है तो वो आपको अपना बेटा समझता है, क्योंकि हम उसकी कुल के गिने जाते। यीशु मसीह आया था, उसकी कितनी ताड़ना हुई थी, लेकिन उसने उफ नहीं किया। उसको कोड़ों से मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, जो सृष्टि में किसी भी राजा के सर पे नहीं है। चाहे कोई ईश्वर हो, देवता हो, राजा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, आज तक किसी के सर पर कांटों का ताज नहीं सजाया गया।
किसी के भी बदन पर कोड़ों के तमगे नहीं लगाए गए, जिसने कोड़ों ने उसको बदन को छलनी कर दिया था, और उसी लहू से हम लोग धोए गए, बचाए गए थे। कीलों से उसको सलीब पर जड़ दिया, लटका दिया, बेसहारा छोड़ दिया। उसने भी एक बार कहा था, एली एली लम शबक्तनी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तब उसने ये नहीं कहा कि हे पिता तूने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय वो उसका परमेश्वर था जिसने उसको इस परीक्षा में, इस ताड़ना में डाला था। अब सुनिए, यरूशलेम पर बहुत भारी मुश्किलें आई थी, मुसीबतें आई थी। यरूशलेम का मतलब वो शहर भी है जो इज़राइल में है, लेकिन वो परमेश्वर का एक अच्छा इलाका है जो सबसे पहले परमेश्वर ने वहाँ उंगली रखकर चुना था कि यहाँ की जो भी पैदाइश होगी, जो कौम होगी, वो परमेश्वर की गिनी जाएगी। ये उसका दशमांश था, और उसने इसीलिए उसने इज़राइलियों को चुना था, इब्री लोगों को, इब्रानियों को चुना था, सबसे पहली कौम धरती की। और उसने उनको यहूदी और इज़राइली बनाया था, याकूब का वंश बनाया था। उनके पुरखाओं में इब्राहिम को वादा किया था कि तेरे कारण धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। उसकी भी ताड़ना और परीक्षा होती रही है। इसहाक को उसने भेजा इब्राहिम के घर में जब वो 100 वर्ष का था। उसको भी उसने बंजर भूमि पर भेजा, और इसहाक ने विश्वास से उस बंजर भूमि में बीज बोया और 100 गुना बरकत और आशीष पाई। याकूब जो कि एक धोखेबाज नाम से गिना जाता है, उसको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। वो हर बात याकूब के नाम से क्यों करता है? क्योंकि उसका एक बेटा यानी कि जो याकूब था वो शरारती था। उसने उसको नहीं छोड़ा। उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। उसके कुल में 12 बेटे पैदा हुए थे, जिसके हिसाब से ये 12 कुल धरती पर चल रहे थे। हालेलुया। अब सुनिए दानियल की बात। वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, गिनती नहीं। जब भी समय मिला वो परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर लोगों के बारे में, अपने बारे में, अड़ोसियों पड़ोसियों के बारे में, इजराइलियों के बारे में, याकूब वंशियों के बारे में, यहूदियों के बारे में, इजराइलियों के बारे में, और सब उनके साथ रहने वाले परदेशियों और दास दासियों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। वो जानता था कि परमेश्वर अपने संतों नबियों के द्वारा अपना संदेशा भेजता है, और ये लोग उस बात को अनसुना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की हुजूरी को हमेशा सामने चाहते हैं कि परमेश्वर जैसे मूसा से बातें करता था, हमारे साथ भी हमेशा बात करे। अगर कोई राजा होता था, वो हर बात को यही सोचता था कि जो उसके ईश्वर देवी देवता हैं वो परमेश्वर हैं। लेकिन दानियल जानता था कि इन लोगों ने परमेश्वर की हर बात को इग्नोर किया है और हर मुश्किल को एक परीक्षा समझा है, जाना है। लेकिन परमेश्वर ताड़ना करता है, वो किसी की बुरी परीक्षा कभी नहीं करता। हम लोगों पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम दाढ़ी रखकर सरदार बनकर ऐसे क्रिश्चियनों के काम करते हैं, नाच गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। क्योंकि सरदार मनुष्य नहीं है क्या? वो एक ऐसी कौम है जो सबसे अच्छी और दयालु कौम है। बेशक वो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन एक बात बता दें कि उनके मनों में बहुत दया है। वो कभी भूखे को भूखा नहीं रहने देते। वो किसी को मुश्किल में देखकर हमेशा उसका साथ देते हैं। आप जान लीजिए, पूरे संसार में जहां कहीं भी मुश्किल आई है, भोजन की कमी हुई है, पंजाब के सरदारों ने उठकर उनकी सहायता की है। और ये लोग उल्टी बातें कर करके कि देखो दाढ़ी वाला मनुष्य, एक बूढ़ा आदमी प्रभु की महिमा करता है। अरे प्रभु परमेश्वर सबका है,
बड़े बड़े सरदार परमेश्वर के पास्टर हैं जो बड़ी बड़ी प्रचार वाली बातें करते हैं, बड़ी बड़ी सामर्थ से भरे हुए हैं, क्योंकि हर मनुष्य केवल धर्म या जाति से गिना जाता है, परमेश्वर की ओर से नहीं गिना जाता है। हर कोई उसका बच्चा है। अकाल पुरख में यही बात है कि वो सबको अपना पुत्र, बेटा और बेटियां समझता है। हालेलुया। अब ध्यान रखिए कि बेशक हम पर मुसीबत आए, कोई चिंता नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमको कभी छोड़ा नहीं। दानियल भी यही प्रार्थना करता था। अब सुनिए दानियल ने क्या कहा। वो परमेश्वर के पास समय निकालकर, यानी कि उसके सामने बैठकर जाता था और कहता था कि ये राजाओं और हाकिमों और प्रधानों ने और बड़े बड़े लोगों ने परमेश्वर की उन बातों को इग्नोर किया है, अनसुना किया है, जो उसके दास और नबी लोगों को आकर बताते थे कि चेतन हो जाओ, परमेश्वर ताड़ना देने वाला है। हालेलुया। लोग हमेशा, हमारे पास्टर लोग भी हमसे पूछते हैं, भाई ये क्या बात आपके बारे में होती है। हम चाहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से अपनी महिमा के लिए हो रही है। उसने कहा कि परमेश्वर से विनती प्रार्थना करके नबियों और संतों दासों के द्वारा दी गई चेतावनियों को इन्होंने नकार दिया है और ध्यान नहीं दिया। इसमें राजा, हाकिम और हमारे पूर्वज और सब साधारण लोग भी शामिल हैं, यह जानते हुए कि यहोवा का हर वचन उसके दासों नबियों के द्वारा दिया जाता है और किसी ने उसको ध्यान से सुना ही नहीं। केवल उंगली उठाकर उठाते हैं, ये देखो ये बूढ़ा प्रभु का प्रचार कर रहा है क्योंकि ये पंजाबी है। क्या पंजाबी परमेश्वर को नहीं जानते? हमारे गुरुओं पीरों ने देवी देवताओं की आराधना की थी, चंडी की पूजा की थी, क्योंकि वो उनके लिए परमेश्वर थे। लेकिन अब हर कोई जान गया है कि परमेश्वर वो है जिसने सृष्टि बनाई है, धरती आकाश बनाया है और आपको और हमको बनाया है। अब देखिए इन वचनों को पढ़िए। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है। तेरे जो लोग, नवी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते हैं, उनकी हमने नहीं सुनी। कोई नहीं सुनता, केवल उसी से जाकर पूछताछ करते हैं, उसी के जख्म पर जाकर नमक छिड़कते, बल्कि मिर्ची लगा देते हैं। जबकि चाहिए क्या है कि दानियल की तरह हाथ उठाकर प्रार्थना की जाए कि अगर एक के साथ ऐसी बात हुई है तो आप सबके साथ भी हो सकती है। हालेलुया। ये हम अपने आप को इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को कबूल करना सब यहूदियों और इजराइलियों जो इनमें शामिल हैं बहुत जरूरी है। किसी ने भी उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जो बहुत जरूरी था और हर बात में पीछे हट गए। इसी कारण हर बुराई इन पर आ पड़ी है। श्राप जो मूसा ने अपने समय में दिया, कहा था कि अपनी व्यवस्था के द्वारा ये सताए जाएंगे, परमेश्वर की बात को हम लोगों ने अनसुना किया था और वही श्राप इन लोगों पर आ पड़ता है। वो भी पड़ा था। दानियल ने भी इस बात को कहा था कि मूसा के द्वारा कही गई बातें सारी इन पर श्राप बनकर क्यों आई हैं। इन्होंने परमेश्वर को अनसुना, अनदेखा और अनजान बना दिया है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण निंदित होते हैं। हालेलुया। आप वचन पढ़िए कि परमेश्वर की बात दानियल के मुख से क्या निकली थी। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 8 से 11 आयत तक। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है, परंतु जब भी हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू
दया का सागर और यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी हम पर नहीं, यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो। सुनिए, हम बताते हैं, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। ये सब नबी ध्यान से सुन लें। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। ये क्षमा करने वाला प्रभु है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों के द्वारा हमको सुनाई, वरन हम सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस पाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। ये वचन परमेश्वर की ओर से आप सबके लिए एक चेतावनी बनकर आया है। संभल जाइए, उंगली मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये घड़ी बहुत नज़दीक आ रही है। अगर उसने हमको इस बात के लिए इस्तेमाल किया है तो आप सब लोग जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, नबी संत बने हैं, वो सब पर भी ऐसी परीक्षा परमेश्वर की ओर से आने वाली है। सावधान हो जाइए, खबरदार हो जाइए और उसकी आराधना स्तुति कीजिए ताकि आप पर मुश्किल ना आ सके। यीशु ने भी सलीब से पहले अपने चेलों से कहा था, प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं कहा था कि उन पर परीक्षा ना आए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी दया और तुहाडी कृपा और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।